So we were discussing the questions based on the first principle या डेफिनेट इंटीग्रल एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस देखे थे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते थे व्हाट आई हैव एडवाइज्ड यू कि मैंने कहा कि आप उस जो क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्वेश्चन लिमिट के लगेंगे वो आपको, लेकिन वो सॉल्व होंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से। और उसके लिए तरीका ये होगा कि आपको एक्सप्रेस करना होगा जो भी फंक्शन है जहां पर भी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप सबसे पहले उसको लिखेंगे 1/n f ऑफ r by n के टर्म्स में। यू हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ 1/n f ऑफ r by n। नाउ द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को देखते हुए पहली बात तो उसको समेशन के टर्म्स में लिखना है, लेकिन ये सारी टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और समेशन लिखना है और उस समेशन को एक्सप्रेस करेंगे 1/n f ऑफ r by n के टर्म्स में। तो इसे समेशन के फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्टली तो हो नहीं सकता है सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, आपने क्या किया, टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग लेने से क्या होगा, एक तो जो पावर है log m रेज़ टू पावर n दैट विल बी n log m, जो पावर है दैट विल कम इन द मल्टीप्लीकेशन, और जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स हैं दोज विल कम इन टर्म्स ऑफ एडिशन, और हमारी बात बन सकती है। यू हैव टेकन log बोथ साइड्स और log लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log m raised to power n is n log m, ये 1/n, that 1/n comes in the multiplication, ये 1/n मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में आ गया। और दूसरी बात log 1 plus 1 square by n square plus log 1 plus 2 square by n square plus log 1 plus n square by n square 1/n, that 1/n comes in the multiplication, और log m n p equals to log m plus log n plus log p, ठीक है। log y equals to लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, समेशन के टर्म्स में लिखा गया है इसको, समेशन सिग्मा ऑफ log 1 plus r square by n square, where r is varying from, r वेरी कर रहा है 1 से लेकर r इक्वल्स टू n तक, 1 plus 1 square by n square, 1 plus 2 square by n square, r इक्वल्स टू 1 to r इक्वल्स टू n, log of 1 plus r square by n square। आपको लिखना होगा फंक्शन को 1/n f ऑफ r by n के टर्म्स में आ जाएगा log y is equals to limit n tends to infinity and summation is nothing but the integration, 1/n is represented by dx, it is log of 1 plus x square, r by n को रिप्लेस करोगे आप x से, तो ये 1 plus x square, summation is for integration, 1/n is for dx, और r by n is equals to x, तो लोअर लिमिट की बात की जाएगी r equals to 1 के लिए, r equals to 1 के लिए it is 1/n, n tends to infinity 0, और फॉर r इक्वल्स टू n, r की वैल्यू n के लिए n/n दैट इज 1, इट इज 0 to 1 log 1 plus x square dx 1 into, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, 1 into log of 1 plus x square dx दैट विल बी x into, बाय पार्ट्स आपने अप्लाई किया, log 1 plus x square minus of whole integration of derivative of the first function 1 upon 1 plus x square into derivative of x square is 2x and integration of 1 is x, ठीक है ना, विथ लिमिट से ये ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो +1 करना -1 करना और स्प्लिट कर देना, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्योंकि log y तो जस्ट डू नॉट फॉरगेट, ये log y है तो y को लिखोगे तो e रेज़ टू पावर के टर्म्स में, ठीक है। नाउ लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n रेस्ट टू पावर 1 बाय n। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन सारे क्वेश्चंस में ये है कि ये जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो सबसे पहले जो दिमाग जाने वाला है वो लिमिट्स में जाएगा। क्या लिमिट के थ्रू सॉल्व करें, अपन लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करें और लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करें हम। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अप्रोच तो डिफरेंट है। आपको एक्सप्रेस करना होता है उसे 1 बाय n f ऑफ r बाय n के टर्म्स में। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने आया। आपको ये सोचना पड़ेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है कि इसे एक्सप्रेस किया जा सके एज अ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वाली बात, क्योंकि अदरवाइज तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे और आप स्टैंडर्ड फॉर्म ही लगाते रह जाओगे। आप ट्राई करते रहोगे और बनने वाला तो है नहीं उससे वो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n होल रेस्ट टू पावर 1 बाय n। एक्चुअल में ये 1 बाय n भी कहीं ना कहीं हिंट देता है। देखो दो तीन बातें होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। एक तो ये बात हुई 1 बाय n, ये 1 बाय n हमारे दिमाग में क्लियर है। 1 बाय n इंटू एफ ऑफ आर बाय n, 1 बाय n इंटू एफ ऑफ आर बाय n। 1 बाय n को dx से रिप्लेस करते हो और r बाय n को x से रिप्लेस करते हो, ठीक है ना। तो 1 बाय n को मल्टीप्लीकेशन में लाना है, लॉग वाली बात तुरंत आपके दिमाग में आ जाती है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया गया था। n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेकन लॉग, लॉग ले लिया आपने, है ना। लॉग y इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n लॉग n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n। अब जो दूसरी बात आती है वो ये कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो जो सारी टर्म्स थी मल्टीप्लिकेशन थी, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आ गया यूजिंग द लॉग। मतलब अब क्या करें यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n। तो n फैक्टोरियल अपॉन n रेस्ट टू पावर n, इसे ऑब्जर्व करते हुए क्या बोल रहे हैं आप? न्यूमरेटर की कौन सी टर्म्स है यहाँ पर? आपका टारगेट है 1 बाय n फंक्शन ऑफ r बाय n, ये क्लियर है आपको। n फैक्टोरियल को लिखा गया 1 इंटू 2 इंटू 3, बड़ी इंटरेस्टिंग सी अप्रोच होती है, ध्यान से देखिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू, ये न्यूमरेटर को लिखा गया n फैक्टोरियल को, और डिवाइडेड बाय n रेस्ट टू पावर n, वो n रेस्ट टू पावर n है, उसे लिखा गया 1 बाय n इंटू n अप टू n टाइम्स। समझ रहे हैं आप? n रेस्ट टू पावर n को लिखा गया n अप टू n टाइम्स, और n फैक्टोरियल को लिखा गया 1 2 3 4 n अप टू n। और अब हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n log 1 बाय n प्लस log 2 बाय n प्लस log 3 बाय n अप टू log n बाय n। ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन ऑफ log r बाय n, r is varying from 1 to r equals to n log y। ठीक है। और अब हम ये कर लेते हैं दोस्तों, अब अपनी बात बन गई, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1 बाय n इज रिप्लेस्ड बाय dx। 1 बाय n को आपने dx से रिप्लेस किया, r बाय n को रिप्लेस किया आपने x से, है ना, और r बाय n इज इक्वल्स टू x। r इक्वल्स टू 1 रखने पर 1 बाय n n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट विल बी 0, और r की वैल्यू n रखने पर n बाय n दैट इज 1, 0 to 1 log x dx। ये हो गई बात डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम की। अभी लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो जरूर सीखिए आप। ये तो हो गया हमने, काफी ट्रिकी सी अप्रोच है ना।
एन फैक्टोरियल को लिखा गया, पहली बात तो टेकन लॉग बोथ साइड्स, देन एन फैक्टोरियल को लिखा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड अप टू एन, एन रेस्ट टू पावर एन को लिखा गया एन 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 अप टू एन टाइम्स, अरेंज किया गया एंड देन टेकन लॉग। ऑलरेडी आपने लॉग लिया हुआ था, लॉग की प्रॉपर्टी का इनफैक्ट यूज किया आपने, और इस ढंग से सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है इसमें। अब ये मेरे को बताइएगा, 0 से 1 में आप log x dx कर रहे हैं, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। एक परेशानी यहां पर यह है कि लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। लोअर लिमिट अगर 0 है तो 0 पे तो log डिफाइंड नहीं है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ log x इज क्लियर टू यू, 1 इंटू log x लिखते हैं और दैट इज नथिंग बट x log x माइनस x। लेकिन मेरी परेशानी यहां पर यह है, आप समझ रहे हैं इस बात को, इंटीग्रेशन ऑफ log x तो क्लियर है, x इंटू log x माइनस x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में तो बात बन जाएगी 1 रखने पर, लोअर लिमिट का क्या करेंगे? log 0 इज नॉट डिफाइंड, log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, log x का इंटीग्रेशन तो फाइन। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि 0 पर ये log डिफाइंड नहीं, दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट 0 के राइट साइड में डिफाइंड है। 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 के राइट साइड में डिफाइंड है। दिस कैन बी रिटन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें समझिएगा, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 h21 log x dx। लिमिट s टेंड्स टू 0 h21 log x dx। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x log x माइनस x, है ना? कैसा है? h टेंड्स टू 0 वाली बात है। h21 लिमिट s टेंड्स टू 0, दैट विल बी इक्वल्स टू, जब आप यहां पर ओल्ड लिमिट्स रखोगे x के केस में तो ये हो जाएगा 1, लोअर लिमिट h, तो 1 माइनस h s टेंड्स टू 0 दैट विल बी 1, बट यहां पर x log x, लिमिट s टेंड्स टू 0, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, h log h, ठीक है ना? अब h log h में अगर मैं 1 रखता हूं, देखिएगा, नॉट h log x, सॉरी, इट इज x log x। इफ आई कीप x इक्वल्स टू 1, चलिए मैं रख रहा हूं, लिमिट्स रख देता हूं इसमें। लिमिट रखने पर क्या होगा? अपर लिमिट रखने पर ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, log 1 0, है ना? log 1 0 आफ्टर कीपिंग द लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 इंटू log 1 इज 0, 0 माइनस 1 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट रखा गया तो x को h से रिप्लेस किया, h log h माइनस ऑफ h, s टेंड्स टू 0 है। बोले सर इसमें भी तो रख दो, नहीं इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। देखो चलिए मैं लिख देता हूं, माइनस ऑफ, इधर तो मैंने लिमिट रख दी है, क्लियर है ना? इधर तो मैंने रख दिया लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन इसमें अभी रखना पड़ेगा। देखिएगा s टेंड्स टू 0 पे दिस विल बिकम 0, h log h को कैसे इवेलुएट करोगे? h इंटू log h को कैसे इवेलुएट करोगे? तो h इंटू log h के लिए तो माइनस 1 अपने, ठीक है, माइनस ऑफ लिमिट टू 0, ये हो जाएगा log h अपॉन 1 बाय h। s टेंड्स टू 0 पे ये अनडिफाइंड होगा, ये अनडिफाइंड होगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा, और ये होगा यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज। h इंटू log h का इंटीग्रेशन जब करो, सॉरी, जब लिमिट ली जाएगी यूजिंग एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या माइनस ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, इतना करना पड़ेगा। यस, देखो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम वाली बात तो बन गई थी यहाँ पर, है ना? डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम तो हो गया 0 to 1 log x dx, ठीक है? इंटीग्रेशन करना है अपने को,
बट लिमिट में प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। log x का इंटीग्रेशन भी क्लियर है, x log x माइनस एक्स, log x का इंटीग्रेशन भी क्लियर है आपको। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में एक परेशानी आ गई कि लोअर लिमिट 0 रखने पर log 0 इज नॉट डिफाइंड। तब क्या किया जाए, तो तब क्या किया जाए के लिए ग्रेटर देन 0 की बात कर ली या s टेंस टू 0 प्लस की बात कर ली। वी आर इवेलुएटिंग द राइट हैंड लिमिट। ये जो लिखा गया है s टेंस टू 0, इनफैक्ट दैट इज 0 प्लस। हमने 0 के राइट हैंड लिमिट इवेलुएट की, 0 के लेफ्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैंने 0 प्लस इनफैक्ट इवेलुएट किया। ये क्लियर कर दूं मैं आपको। और ये भी ध्यान रखेगा कि जो कुछ भी चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज log y, वो log y चल रहा है। तो log y इक्वल्स टू, इसकी लिमिट क्या होगी, log h का डेरिवेटिव 1/h और 1/h का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/h स्क्वायर, s टेंस टू 0 इट विल बिकम 0। log y इक्वल्स टू -1। दोस्तों लिमिट लिख रहा हूं डायरेक्टली, log h का डेरिवेटिव 1/h, 1/h का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/h स्क्वायर, एक h कैंसिल होगा, h न्यूमरेटर में होगा, s टेंस टू 0 दैट विल बी 0। log y इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू e raised to power -1। तो कहीं भी ऐसी दिक्कत आती है तो यू कैन थिंक अबाउट द राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 के राइट लिमिट, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे फंक्शन के लेफ्ट लिमिट की बात की जाए, पॉसिबल है। ये पूरा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इनिशियल स्टेज की भी बात की जाए तो यहां पर यस यू हैव टेकन log, लेकिन n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू पावर n है, तो किस ढंग से अरेंज किया गया, राइट। मल्टीप्लीकेशन में नंबर से तो इट कम्स इन एडिशन, 1/n इंटू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू n log r बाय n को x से रिप्लेस किया और रिजल्ट आता है। देखो लिमिट्स को जब डिस्कस किया है कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों करना पड़ा, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ा, क्योंकि 0 पर जब लोअर लिमिट लिखी जाएगी तो log x का इंटीग्रेशन तो क्लियर है, x log x माइनस एक्स, लेकिन लोअर लिमिट रखने पर क्या होगा कि log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो परेशानी नहीं है। वी विल बी थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर लिमिट इज h, और कैसा h, s टेंस टू 0 प्लस। 0 पे दिक्कत है ना, तो 0 की राइट लिमिट इवेलुएट कर लेते हैं हम लोग। अपर लिमिट रखा गया, x को 1 से रिप्लेस किया, log 1 0 -1, ये 0 -1 यहाँ पे लिमिट आपने रखी अपर लिमिट, माइनस ऑफ लोअर लिमिट h log h माइनस ऑफ h। एक्चुअल में जब s टेंस टू 0 होगा तो ये h तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये s टेंस टू 0 पर ये 0 नहीं होगा, ये होगा 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा। 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा तो इसको log h अपॉन 1/h कन्वर्ट कर लिया, सो दैट ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के टर्म्स में आ जाए, और यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दिया आपने, ये लिमिट 0 हो जाती है। log y की वैल्यू -1, y इक्वल्स टू e raised to power -1, दैट इज द अप्रोच।